नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक कुआं है, जहां आज भी रात के वक्त आवाज़ें गूंजती हैं और जो भी उस कुएं के पास जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की। वहाँ पर रमेश रहता है। रमेश ने बताया कि वो अपने गांव में सालों से रह रहा है, लेकिन उसने अपने बुजुर्गों से जो सुना था कि उस कुएं के करीब मत जाना, तो उसे लगा था कि ये सब ऐसी ही वहमी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस कुएं को झाड़ से बंद कर दिया गया था और कोई भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था। एक दिन रमेश अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसने सोचा कि खेतों में पानी लगाना है और बहुत काम है, तो क्यों ना खाना वगैरह ले करके खेतों में जाता हूँ, आज रात खेतों में ही रुकूंगा। तो ऐसा ही इसका प्लान था। घर में उसकी पत्नी थी, उसने रोटी और अचार और प्याज वगैरह दिया। वो चीज़ ले करके वो खेतों में पहुंच गया था और खेत में अपने काम करने के बाद बस खाना खा ही रहा था कि उसकी निगाह पड़ती है उस कुएं की तरफ। कुआं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 100 कदम ही दूर था। तो इसकी निगाह ऑटोमेटिक उधर चली गई। उसने देखा उस कुएं के पास एक औरत खड़ी है लाल कपड़ों में। ये देख करके रमेश एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये इसके साथ पहली बार हो रहा था। कभी रमेश रात में इतनी देर तक रुका नहीं था, आज रुका था। तो उसने जब देखा, उसके हाथों से निवाला छूट गया और वो उठकर खड़ा हो गया। अब एक पेड़ के पीछे छिप कर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है और क्या कर रहा है। वो औरत थोड़ी देर उस कुएं के आसपास टहल रही थी, जबकि उसको झाड़ियों से बंद कर दिया गया था, फिर भी पता नहीं कैसे वो वहां घूम रही थी। अब रमेश धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गांव की ही कोई महिला हो। ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही थोड़ा सा और पास पहुंचा तो उसने देखा वो औरत रमेश की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए उस कुएं में कूद जाती है। रमेश एकदम से डर गया था और वहां से सीधे भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। गांव वाले उसकी आवाज़ सुन करके बाहर निकलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, लेकिन वो बताने की स्थिति में ही नहीं था। उसके गले की आवाज़ चली गई थी। गांव वाले उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ वापस नहीं आ पाई। वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और आज तक रमेश की आवाज़ नहीं आई है। किसी को नहीं पता क्या हुआ। उसने अपनी पत्नी को लिख करके ये चीज़ें बताई थी, तो ये चीज़ें सबको पता चली कि आखिर उसने वहाँ क्या देखा था। कहते हैं कि अगर वो उसके पास पहुँच जाता वहाँ तक तो शायद जिंदा भी नहीं बचता। तो सोचिए कितना खौफनाक कुआं है वो, कि इतनी दूर से देखने पर ही उसका इतना असर हुआ रमेश के ऊपर। तो आप लोगों को रमेश की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते